In any interview, whether CAPF, civil services, or any private sector interview even, if you don't know answer of few questions, is it a matter of concern? Definitely yes. But it is very problematic. Answer is no. Yes, this is true. Your number of questions you reply, that matters. But it is not only number of questions you know. It is about your whole personality. There are many candidates who are not able to reply many questions. Still, they are getting very good marks. And there are so many candidates who are able to reply almost all questions, but they are getting lesser marks. That may happen. So always remember कि आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है सिर्फ यही नहीं मायने रखता है। यूपीएससी क्या बोलती है? आपकी पर्सनालिटी टेस्ट है। तो पर्सनालिटी टेस्ट है तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आंसर कर रहे हो यही सिर्फ मायने नहीं रखती है। यस, ये एक कंपोनेंट है। आप सिंपल क्वेश्चन यदि नहीं जानते हो तो वो डिफिकल्टी है। लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन दुनिया में क्वेश्चंस बहुत होते हैं। और प्लस एक चीज ध्यान रखो कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड में होते हो तो आपके पास ऑलरेडी एक प्रेशर होता है, एक ऑलरेडी टेंस मोमेंट होता है, प्लस आप अकेले हो, आपका स्टेक लगा हुआ है। एंड सामने जो पर्सन जो भी मेंबर हैं, चेयरपर्सन है इंटरव्यू के बोर्ड के, वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, आपसे बहुत बहुत ज्यादा उनके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिंपल क्वेश्चंस जानते हुए भी नहीं रिप्लाई करते हैं। लेकिन यदि कुछ क्वेश्चंस रियली में ऐसे हैं जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो उसको नो बोलो। हमेशा नो बोलने के लिए तैयार रहो यदि नहीं आता है। इट में बी पॉसिबल कि कंटिन्यूअस आप 5 क्वेश्चन में नो बोल सकते हो। यस, माई आंसर इज यस। इफ दे आर आस्किंग कंटिन्यूअसली टफ टफ क्वेश्चन, और if unfortunately I'm not knowing answer of any 5 or even any 10 continuous, still you can get very good marks। एक चीज ध्यान रखना कि जैसे आप कभी अपने फ्रेंड सर्किल या कभी कुछ डिस्कस नॉर्मल करते हो, बोलते हो जब देखा इसका टीचर इससे क्वेश्चन पूछा, इससे नहीं आ रहा था, इसका चेहरा देखता कैसा उस समय लगा, ये क्या होता है। या फिर कभी होता है ना कि इसको देखो क्वेश्चन जब आ रहा था तब इसका चेहरा देखता उस समय, मीन्स योर फेसियल एक्सप्रेशन। sometime you are not knowing answer, then your facial expression changes। तो वो उस चीज को भी ऑब्जर्व करते हैं। आप सिर्फ ये ना समझो कि आंसर, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो मायने रखता है। आप से आंसर आ रहा है तो आपका फेसियल एक्सप्रेशन थोड़ा पॉजिटिव वे में होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा। लेकिन when you are not knowing continuously many questions, then at that time your facial expression will change। तो उन चीजों को वो ऑब्जर्व करते हैं। प्लस एक आपके अंदर कभी कभी एंगर वाला चीजें आती है, कभी लगता है कि क्या ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो एक तो फ्रस्ट्रेशन, एंगर, फियर, बहुत सारे सो हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन आते हैं। तो उन चीजों को वो स्टडी करते हैं। और सपोज करो कि 3-4 क्वेश्चन ऐसे टफ पूछ दिए, उसके बाद कोई क्वेश्चन एकदम इजी पूछे, उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो, इन सारी चीजों को भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि सिर्फ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस एकदम मायने नहीं रखते हैं। आई नो पर्सनली सम ऑफ माय स्टूडेंट्स हु सेड कि सर देयर वर फ्यू क्वेश्चंस आई वर नॉट नोइंग, और या जो मैं जानता भी था शायद मैं उस तरीके से रिप्लाई नहीं कर पाया, नहीं कर पाई जिस तरीके से मुझे करना था। और फिर कुछ क्वेश्चन में मैंने रिप्लाई तो कर दिया बट वो शायद गलत था। तो क्या उसके इम्पैक्ट? यस, देखो हर कंपोनेंट के मार्क्स हैं, और स्मॉल स्मॉल चीजें मायने रखती है। लेकिन सिंस ये इंटरव्यू 150 मार्क्स के हैं,
तो उस 150 मार्क्स के, अब यूपीएससी ने स्पेशल तो बताया नहीं हुआ है कि कितने हम मार्क्स क्वेश्चन के देंगे, कितने मार्क्स, वो एग्रीगेट मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है या कुछ स्टेटमेंट है या कुछ उस टाइप की चीजें हैं, तो वो सही से रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहां ओपिनियनेटेड क्वेश्चन हो, ओपिनियन का क्वेश्चन है, ओपिनियन में आप मना नहीं कर सकते हो। ओपिनियनेटेड क्वेश्चन में आपको ओपिनियन देना ही है। हाँ, अब ओपिनियन परफेक्ट नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है परफेक्ट होगा ना। और इनफैक्ट जहां भी ओपिनियन है तो वो परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। आप उनके एक्सपेक्टेशन के क्लोज जा सकते हो। वो उनका जो एक्सपेक्टेशन है बोर्ड का, आपने उन एक्सपेक्टेशन को यदि फुलफिल किया, दैट्स मीन गुड। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे ओपिनियन पूछा जाता है तो आपको ओपिनियन में कभी भी मना नहीं कर सकते। जहां फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है या कभी कोई स्टेटमेंट पूछ दिए कि यू नो द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, या किसने कहा, कब कहा, क्या ऐसा कंडीशन था, तो आप नहीं जान सकते हो। या आपने कभी सुना है तो नहीं आप सुन सकते हो। दुनिया में इतने चीजें हैं, हम हर चीज कैसे जान सकते हैं। एक तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेशर होता है, इंटरव्यू में चाहो या ना चाहो थोड़ा प्रेशर होता है। लेकिन जब आप बोर्ड में जाते हो तो बोर्ड आपको सबसे पहले कंफर्टेबल फील कराते हैं। कोई भी बोर्ड हो, जाते के साथ आपसे रैपिड फायर नहीं किया जाता है। बोर्ड जो भी होता है आपको, वो जो कहते हैं ना कि ब्रेकिंग द आइस, आप जैसे ही जाते हो एक तो ऑलरेडी थोड़ा टेंस माहौल में होते हो, फिर आपको वो कहते हैं हाँ यस, बैठिए कंफर्टेबल, आपके पास ये बोलते हैं कि हाँ सेटल हो गए, नाउ सेल वी स्टार्ट। तो आप जब बोलोगे यस, और इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि कोई कैंडिडेट ये नहीं बोलेगा कि अभी रुकिए 5 मिनट, नहीं ऐसा तो अब नहीं होता। लेकिन आपको जितना जल्दी सेटल होते हो उतना आपके लिए फायदा होता है। और जब आप किसी चीज को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हो, बार बार टाइम एंड अगेन आप उसको प्रैक्टिस करते हो, रिवाइज करते हो, अपने ओपिनियन को रिफाइन करते हो, आप मॉक इंटरव्यू वगैरह करते हो, आप अपने मॉक को देखते हो, आपको जो सजेशन मिला उस पर फॉलो करते हो, तो जब मल्टीपल टाइम इन चीजों को करते हो तो फिर आपको वो फियर कम होते जाता है। और कुछ आप में से ऐसे कैंडिडेट्स हो जो ऑलरेडी पहले अपेयर हो चुके हो एक्चुअल इंटरव्यू में, अब उसमें से कुछ ऐसे होंगे शायद जिनका पहले मार्क्स थोड़ा अच्छा नहीं आया है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि पहले खराब चला गया तो अभी खराब जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप का यदि उस समय खराब गया तो कुछ उसमें आपकी कमियां रह गई, उन कमियों को आपको दूर करना है। और जिनके अच्छे मार्क्स सपोज आ गए थे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कंबाइंड आपका नहीं हो पाया, क्योंकि इंटरव्यू में सपोज आपके 110 मार्क्स थे, 115 इवन थे, 120 इवन थे, और लेकिन रिटन कंपोनेंट में आपके इतने नहीं थे कि फाइनल हो पाए, 2 नंबर 4 नंबर से आप रह गए। तो आप ऑलरेडी ये पता है कि हम इंटरव्यू में अच्छा कर चुके हैं, तो कॉन्फिडेंस की आप में कमी नहीं है, आपके पास पॉजिटिव ये है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए हो। तो आप अब उस लेवल को मेंटेन रखना है या उससे कुछ और, ऑलवेज देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो, कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते हैं तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन नहीं आया, दिक्कत नहीं है, अब हम उस क्वेश्चन के पीछे परेशान नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उसको भी हम नहीं जानते, कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन आया, उसको भी हम नहीं। हर क्वेश्चन को एक न्यू क्वेश्चन के तौर पे लेना है। एवरी क्वेश्चन इज अ न्यू, एंड इट मैटर्स द होल टाइम। जो आपको पूरे टाइम दिया गया, हर मेंबर्स ने जिस ढंग से किया, और किसी भी ऐसे कैंडिडेट के साथ ऐसा नहीं होगा तो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो नहीं आता, नहीं। शुरू में तो आपको कंफर्टेबल करने के लिए ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कंफर्टेबल करते हैं कि यस छोटे छोटे चीजों को जो आपने लाइफ में लर्न किया, सीखा, ये सारी चीजों को। और जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो उसके बाद आपसे ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप कुछ टफ क्वेश्चन को भी फेस करो। बहुत बार हम किसी चीज को विजुअलाइज कर पाते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ आप देखोगे ना कि हाँ ये क्वेश्चन ऑलरेडी मॉक में पूछा गया, या हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए थे और वही क्वेश्चन आ गया,
तो आपको उसमें आंसर देना आसान होता है। तो इट इज नॉट अबाउट ओनली की नंबर ऑफ क्वेश्चन, हाँ पॉसिबल हो तो जितना अधिक हम रिप्लाई कर पाए उतना अच्छा है, लेकिन ये पॉसिबल सबके केस में नहीं हो सकता है। किसी को कुछ टफ, इंटरव्यूअर भी जो हैं एकदम मोनोटोनस टाइप तो करेंगे नहीं, हर में चेंज करते हैं, या स्टाइल कभी कभी थोड़े से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उससे थोड़े से वो चेंज कर लेते हैं। बहुत बार हमारा किसी एक्सपेक्टेड लाइन पे आप सोचते हैं कि इस एक्सपेक्टेड लाइन पे जाएगा और शायद वो एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं जाता है, तो हम थोड़ा सा मोमेंटम जो हमारा है वो बिगड़ जाता है। और वैसे सिचुएशन में कभी कभी हमें आते हुए क्वेश्चन भी हम रिप्लाई नहीं कर पाते, तो उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमेशा आई डोंट नो, सॉरी, ये सब यूज करने की जरूरत है, लेकिन ओपिनियन वाले क्वेश्चन में नहीं। जहां आप चीजों को समझ पा रहे हो और ओपिनियन आपको देना है, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, और इसमें आपका क्या ओपिनियन है, और व्हाट सजेशन यू वुड लाइक टू से गिव। तो जहां ओपिनियन, सजेशन, या इसमें क्या चैलेंजेज हैं, क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सारी चीजों में आप मना नहीं कर सकते हो। तो आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहो, बार बार अपने डीएफ वगैरह को देखो, अपने जो भी और एस्पेक्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो कमेंट करो, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, जो भी आपके इश्यूज हैं मैं आपका जितना हो सकता है चीजों को डिस्कस कर सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।